राम मंदिर के लिए तमाम लोगों ने तमाम तरह की कुर्बानियाँ दी। उसी में से एक बजरंगी जी हैं। इनका नाम बजरंगी तो वास्तव में नहीं है। बजरंगी लोगों ने इनके काम के नाते नाम दे दिया। आपने किस तरह से उस समय राम मंदिर के लिए काम किया, कार सेवा के लिए काम किया, कैसे संगठन को बनाया, इस नाते इनका नाम बजरंगी पड़ गया। तो हम इन्हीं से जानते हैं कैसे आपका नाम बजरंगी पड़ा? बात 7 अक्टूबर 1984 की है, जब पूज्य संतों के आह्वान पर श्री धाम अयोध्या में पहुंचकर सरजू जी का जल लेकर और रेत लेकर संकल्प लेना था कि जब तक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उसी क्रम में जब देश की कुछ नौजवान अ, अपने अयोध्या धाम में एकत्रित हुए और मंदिर संकल्प के लिए पूज्य बड़े महाराज जी जो पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में वो आंदोलन, वो संकल्प सभा होनी थी। उसी समय बजरंग दल से जुड़ना हुआ और धीरे धीरे बजरंग दल का काम करते गए। और जैसी-जैसी कठिनाई आती गई उसी तरह से चुनौती, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, सरकार भी एकदम विपरीत थी। सरकार का मानना था कि अ, बिना आंदोलन को कुंद करना चाहती थी। सरकार बिल्कुल आंदोलन चलने ही नहीं देना चाहती थी। यहाँ तक मुलायम सिंह उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था परिंदा पर नहीं मारेगा। और जगह-जगह, थाने-थाने पर, क्षेत्र-क्षेत्र पर उनके मुखबिर, उनके पुलिस राम भक्तों पर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर, युवाओं पर शिकंजा कसते थे, उनको जेल में ठूँसते थे, उनको गिरफ्तार करते थे। ऐसे जैसे-जैसे वो दमनकारी नीति अपनाते रहे, वैसे ही हम लोग काम करते रहे और बजरंग दल को आगे बढ़ाते रहे। तो ऐसे ही काम करते-करते लोगों ने ब्रजेश की जगह बजरंगी कहना शुरू कर दिया। बड़े महाराज जी का एक केंद्र था, इस नाते ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान गोरखपुर रहा होगा। देखिए, उस समय की जो केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उस संतों में फूट डालना चाह रही थी और वो संतों में आपस में लड़ाकर, संतों में फूट डालकर वो आंदोलन को ख़त्म करना चाह रही थी। लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज एक ऐसे राम मंदिर आंदोलन के महायोद्धा थे, जिनके कारण केंद्र की सरकार बौनी साबित हुई। सदन से लेकर सड़क तक और समाज से लेकर संत समाज तक पूज्य बड़े महाराज जी ने बहुत जोरदार संघर्ष किया, जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में और राम मंदिर आंदोलन के योद्धा के रूप में मैं तो कई बार ऐसा देखा कि संतों के मुँह से सुना, शंकराचार्य और सारे पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर, ऐसे बड़े-बड़े संत देश के शीर्षत एक जिस मंच पर इकट्ठा हुए, उस पर अशोक सिंघल जी को उन्होंने कहा, ये श्वेतधारी वस्त्र के संत हैं। तो अशोक सिंघल जी की जो विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया, उसको जब संत फूट डाल रहे थे, तो बड़े महाराज जी पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखपुर में उस आंदोलन को एक दिशा ही नहीं दे रहे थे। उस आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा बनाकर संतों के बीच में एकीकरण का काम करते रहे और जो उस समय हिंदू समाज में छुआछूत था, उसको भी उन्होंने उसी आंदोलन के ज़रिए हटाने का काम किया। एक ताज़ा उदाहरण था जब काशी की डोम राजा के वहाँ पूज्य बड़े महाराज जी सबसे पहले जाकर भोजन करने के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने कहा था, कोई नहीं अब दलित अछूत, हम सब भारत माँ के सपूती, उनका नारा था। तो सामाजिक समरसता का बात हो, राम मंदिर आंदोलन का बात हो, पूज्य बड़े महाराज जी का बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा। बताते हैं कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो भी बड़े महाराज को अपने पाले में या अलग करना चाहते थे इस आंदोलन से। कांग्रेस, वास्तव में कांग्रेस जो सरकार, जो कांग्रेस जो पार्टी है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई पार्टी है और इसमें इसका सिस्टम ही है, अंग्रेज, चूँकि अंग्रेज बनाए हैं तो अंग्रेज भारत को डिवाइड एंड रूल्स के हिसाब से उन्होंने शासन करते रहे, वो भारतीयों को भारतीयों से लड़ाते रहे। तो चूँकि अंग्रेज ने, ये ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी को बनाया था, तो कांग्रेस वही उसी को सिद्धांत बना ली कि आपस में लड़ाओ, हिंदू समाज को लड़ाओ, वर्ग भेद करो, जाति भेद करो, छुआछूत करो। इस नाते वो जब ये सच है कि संतों को उन्होंने फूट डालने का काम किया था बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी इस नाते एक बार राजनीति छोड़कर फिर दोबारा इसी कारण वो राजनीति में आए थे कि अगर सदन से ही अगर राम मंदिर के आंदोलन की बात तय होगी या हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे मान बिंदु हैं, जो हमारे धर्म स्थल हैं, अगर सदन से ही मुक्त होने वाले हैं, सदन से ही बनने वाला है, तो ठीक, हम सदन में आकर ही लड़ाई लड़ेंगे। इस नाते बड़े महाराज जी सदन में गए और उस आंदोलन को धार दिया। मतलब दोबारा राजनीति में आए। दोबारा राजनीति में आए और राजनीति में ही नहीं आए, कांग्रेस की मिट्टी पलित हो गई। आप हमारे पड़ोसी जो ये ज़िला है कुशीनगर, कुशीनगर में के जो सांसद हुआ करते थे, वो राम नगीना, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा राम, भगवान राम के बारे में कहा था कि कांग्रेस के बारे में उनके पाले छूटकर चले आए थे और बड़े अशोक सिंघल जी ने कहा था, जब तक आप चुनाव लड़ेंगे तब तक मैं आपको एक जनसभा देता रहूँगा। और उन्होंने ये कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही,
तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यही कहकर कांग्रेस के सांसद के रूप में राम नगीना मिश्र जी ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लिया था। देखिए, आपने उस समय जो आंदोलन किया था, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो इसको दिखाएं। युवा शक्ति को जोड़ने और कार्यकर्ता निर्माण का पावर हाउस है बजरंग दल, और आपके साथ अशोक सिंघल जी का इसमें फ़ोटो है। और यही नहीं, ये यात्रा भी शुरू हुई थी 20 दिन कसमकस अब अमन चैन। उस समय 84 कोसी परिक्रमा के दौरान भी काफ़ी तनातनी की स्थिति थी। परिक्रमा ने फैला दिया मंदिर में उजाला, ये भी था। और ये भी देखिए, बजरंगियों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला, तोगड़िया के आने की तैयारी भी खबर छपी हुई है। ये अखबार लगातार भरे हुए थे। राम मंदिर निर्माण के लिए धार्मिक अनुष्ठान, आज से उस समय के अखबारों में लगातार ये सब प्रकाशित हुआ। कानून बना राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपे, ये भी खबर था। लगातार आपने इस पर काम किया और लोगों को सदस्यता भी दिलवाते रहे। 1200 ने ली बजरंग दल की सदस्यता। आपका लगातार काम ऐसा चलता रहा कि आपका नाम बदल करके लोगों ने बजरंगी कहना शुरू कर दिया, और तमाम साधु महात्मा गोरखपुर आते रहे। उसी में से एक संत थे, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास भी उस समय गोरखपुर आए थे। और यही नहीं, लगातार प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था। देखिए, खबर ये भी है, भाजपा व हिंदू संगठनों का महान नगर बंद सफल, ट्रेन रोकी भाजपा, युवा बजरंग दल नाई महासभा ने आतंकवाद का पुतला फूका पुतला। ये सब आंदोलन की जड़ थे। ये तोगड़िया जी की सभा थी। उन्होंने उस समय पाठ्यक्रम में रामायण शामिल करने की मांग की थी, महाभारत शामिल करने की मांग की थी, दुर्गा सप्तशती को शामिल करने के लिए मांग किया था। और सिंघल जी महाभारत शामिल करने की मांग की थी, दुर्गा सप्तशती को शामिल करने के लिए मांग किया था। और सिंघल जी भी उस समय आए थे राम मंदिर के लिए, मार्गदर्शन लेने आया हूँ, सिंघल जी का ये वक्तव्य था, ये अखबारों में छपा था। तो ये लगातार आंदोलन चला, और बजरंग दल ने कहा था कि राम मंदिर बनवा करके खोया गौरव वापस लाएगा बजरंग दल। ये संकल्प उस समय बजरंग दल के लोगों ने लिया था। और कार सेवकपुर में पुराहुत यज्ञ किया गया था, संतों ने समापन की घोषणा की थी। ये सब चीज़ें लगातार चलता रहा। इस नाते आपका नाम जो है बदल कर लोगों ने बजरंगी कर दिया। अब राम मंदिर बनकर के तैयार है, अब प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो रही है। तो अब क्या कहना है, कितनी खुशी है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने संघर्ष का मतलब प्राणों का उत्सर्ग किया, लाठी खाए, गोली खाए, जेल गए, गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया में नहीं रहे। मैं 3-4 नाम प्रमुखता से बताना चाहूँगा। मानवर अशोक सिंघल जी, जो अंतिम सांसों तक राम मंदिर के लिए लड़ते रहे। पूज्य महंत अविनाश जी महाराज गोरख पीठाधीश्वर, जो अंतिम सांस तक भव्य राम मंदिर का कैसे निर्माण होगा उस पर संत से लेकर सदन तक और समाज से लेकर हिंदू समाज के बीच में काम करते रहे। और दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत रामचंद्र दास परमहंस जी, ये तीनों लोगों की तिकड़ी उस कार्यक्रम में लगी रही सदैव। पंचखंड पीठाधीश्वर जयपुर के जो अपने आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, सारे लोगों ने काम किया। सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, और निश्चित रूप से वो जिस गोलोक में होंगे वहाँ से इस चीज़ को देखते रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब राजा दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, तो जब भगवान राम सारे विजय प्राप्त कर लिए जब अयोध्या, तो वो स्वर्ग से आकर वो देख रहे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि स्वर्ग से हमारे ये पूज्य संत निश्चित रूप से 22 जनवरी को वो अयोध्या आएंगे और भव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखेंगे। हम लोगों की आंखें न देख सकती हों, लेकिन वो रामलला की भव्य प्रतिष्ठा को समारोह को देखेंगे, और हम सभी जो उनकी बनाए हुए कार्यकर्ता थे, उनके कार्यों को वो आशीर्वाद के रूप में देंगे। ये 22 जनवरी का दिन इस सदी का सबसे बड़ा दिन होगा, और हिंदू समाज के लिए कलयुग का सबसे बड़ा दिन होगा। कि मुझे याद है कि जब लंका में रावण का वध करके प्रभु श्री राम दिवाली के दिन अयोध्या पहुंच रहे थे, तो जिस बेसब्री से पूरे अयोध्यावासी भगवान रामलला का प्रतीक्षा कर रहे थे, भरत प्रतीक्षा कर रहे थे, शत्रुघ्न प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी बेसब्री से पूरा हिंदू समाज, और भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, अयोध्या नहीं, देश दुनिया में रहने वाले जितने सनातनी हैं, जिनके आराध्य भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम हैं, सभी 22 जनवरी को द्वादशी, पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी का इंतजार कर रहे हैं। जब जन्मभूमि पर भगवान राम विराजेंगे, तो मुझे लगता है कि जब महाराजा विक्रमादित्य ने श्री अयोध्या धाम को बसाने का काम
किया था, जब उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई थी, वो दिन और 22 जनवरी का दिन एक जैसा होगा, जब एक अपने जन्मभूमि पर अपने रामलला एक दिव्य भव्य एक आयोजन के साथ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ वहाँ पे विराजमान होंगे। आपने देखा कि किस तरह से आपने लगातार आंदोलनों में भाग लिया, लोगों को संगठित किया और उसके नाते आपका नाम बजरंगी पड़ गया और आपका कहना है कि जो महात्मा संत जो नेतृत्व किए अब इस दुनिया में नहीं हैं, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा तो ऊपर से वो देखेंगे और काफ़ी आह्लादित होंगे और ये सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर।